नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। रायसिंह नगर स्टेशन से बीकानेर दिल्ली सराय रोहिल्ला ट्रेन में चढ़ते वक्त एक महिला बाल बाल बच गई। अचानक महिला का पैर फिसल गया। मौके पर मौजूद गेटमैन नंदराम ने सतर्कता दिखाते हुए महिला को संभाला और उसकी जान बचाई। गेटमैन नंदराम ने क्या कुछ बताया, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की इस रिपोर्ट में। सही, आपने उसके बारे में जानना चाहिए। क्या रहा था घटनाक्रम? दास का नाम नंदराम है और कल शाम की घटना है सराय रोला दिल्ली सराय रोला की 12/456 की। मैं अपने ड्यूटी के पता करने के लिए आया था। कल मेरा ड्यूटी नहीं था, तो जब मैं यहाँ से जा रहा था तो उस वक्त मैंने देखा एक महिला को बच्चे के साथ में जो ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी और तब तक ट्रेन चल पड़ी थी और मेरे को लगा ये शायद नहीं चढ़ पाएगी। तो मैंने पीछे मुड़ के साहब को सूचना भी दी। मुझे एक ऐसे करके महिला है, वो चढ़ने का प्रयास कर रही है ट्रेन के ऊपर और शायद ना चढ़ पाए। और तब तक ट्रेन चल पड़ी थी और उसके एक रिलेटिव भी आया दौड़ के, उसके हाथ में थैला था और वो दौड़ते हुए बच्चे को लिया उसने उस महिला से और ट्रेन के अंदर चढ़ा दिया और वो खुद भी चढ़ गया। लेकिन महिला है वो हैंडल पकड़ के ट्रेन के साथ साथ चलती रही और मैं उसको देखता रहा। और फिर मैंने यही उसके सोच के उसके नज़दीक गया कि अगर महिला का पैर पायदान पे आ जाता है तो ये अंदर आराम से चढ़ जाएगी, अगर पायदान पे नहीं आता है तो कोई ऐसी अनहोनी घटना घट सकती है। तो मैं उसके हेल्प करने के उद्देश्य से मैं उसके पास गया था और देखा कि उसका महिला का पैर है वो पायदान पे नहीं। बांदीकुई के नंदगांव में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिव शक्ति भवन के प्रथम तल का उद्घाटन बीके सुशीला दीदी के कर कमल द्वारा उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में अलवर राजगढ़ भिवाड़ी केंद्र की बहनों ने कलश यात्रा निकाली। बांदीकुई केंद्र की ममता दीदी व राधा दीदी ने सभी को धन्यवाद दिया। बांदीकुई से हेमेंद्र असावरा की रिपोर्ट। कोटपुतली में 5 दिन से चल रहे बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम अब भी चेतना तक नहीं पहुंच सकी है। पायलिंग मशीन से बोरवेल के पैरबल करीब 170 फीट का गड्ढा खोदा गया। रात भर से हो रही बारिश के कारण रेस्क्यू अभियान रुक रुक कर जारी है। पाइप डालने के लिए 100 टन क्षमता वाली दूसरी क्रेन मंगवाई गई। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने मामले पर क्या कुछ कहा, जानकारी दी। आइए देखते हैं कोटपुतली से न्यूज 21 के लिए सतीश शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। कार्य लगातार किया जा रहा है, जितनी भी जल्दी संभव हो पाएगा हम इस कार्य को अंजाम देंगे। हमारी पूरी टीम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सारे सिविल डिफेंस सभी लोग लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बारिश हो रही है और बारिश को देखते हुए क्या इंतजाम किए ताकि रेस्क्यू रुके नहीं और आगे थोड़ा सा गति पकड़े? बारिश को देखते हुए जैसे इनकी मशीनरी जो भी है उसको कवर किया जा रहा है, प्लस बारिश के साथ साथ जो है मौसम इनके कई सारी चीज़ें जो वेल्डिंग का जो काम है, ख़ास तौर से वेल्डिंग का काम प्रभावित हुआ। बारिश के दौरान जो केसिंग डालने के लिए पाइप्स को वेल्डिंग करना पड़ रहा है, तो बारिश की वजह से वो वेल्डिंग का कार्य हो नहीं पाया बीच बीच में। परंतु जैसे जैसे बारिश रुक रही है हमने इनके लिए टेंट जो कि वाटरप्रूफ टेंट है वो लगाया है और जैसे भी इनकी आवश्यकता है वो हम पूरी उपलब्ध करा रहे हैं और जल्दी से जल्दी इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश कर। अगर चुनौती पे चुनौती खड़ी हो रही है उसके लिए किस तरीके से आप बरोबर मॉनिटरिंग कर रही है, तो किन किन और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? इस समय तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज बारिश है, तो इसके बचाव के लिए इसके बारिश के रहते हुए भी हम अलवर जिले में शुक्रवार को शहर सहित कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। सुबह से बादल होने की वजह से धूप नहीं निकली, जिससे सर्दी और बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना भी है। इससे ठंड में और इजाफा होगा। पिछले कुछ दिनों से जिले में सुबह के समय घना कोहरा, दिन में बादलों की छटा और पूरे दिन सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। इस मौके पर अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल को व्यापारी मनीष सिंघल ने शहर के बदलते मौसम को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जी बताएं, आज जो अलवर शहर में रिमझिम बारिश हो रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना यही है कि सुबह से रिमझिम बारिश लगातार हो रही है, जिससे कोहरा छाया हुआ है और अंधेरा हो रहा है, जिससे जो सड़कों पे वाहन चल रहे हैं उनको लाइट जलानी पड़ रही है और व्यापार जो है व्यापारियों के यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। व्यापारियों को चाय से काम चलाना पड़ रहा है और दूसरी ओर मैं ये कहूँगा कि किसानों के चेहरे पर एक खुशी देखी जा रही है, क्योंकि ये जो बारिश है वो किसानों के लिए या फसलों के लिए बहुत ही अच्छी है। इससे उम्मीद है कि फसल
इस बारिश से बहुत अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को मात्र 2 घंटे में गिरफ्तार कर भालेरी व भानीपुरा थाना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की। डीएसपी रोहित सांकला ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट में। देर रात पुलिस को सूचना मिलती है कि ग्राम कांडड़बाज से एक नाबालिग लड़के को कुछ 3-4 लड़के एक गाड़ी में बिठाकर अपहरण कर ले गए। श्रीमान एसपी साहब को के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में नाकाबंदी करवाई गई और महज 2 घंटे में पुलिस ने गश्ती दल ने उनको दस्तयाब कर लिया। इसमें 3 आरोपी जो हैं उनको दस्तयाब किया गया है। अपहरण जिसका हुआ था लड़के का उसको भी दस्तयाब कर लिया और देर रात उसकी सुपुर्दगी भी उसके परिजनों को दे दी। इसके चलते पूछताछ के दौरान ये पता चला है कि इनकी कोई पुरानी रंजिश थी और मृत्यु कारित करने के आशय से इस लड़के का अपहरण। पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में विद्युत विभाग के ठेकेदार द्वारा भूमिगत केबल और ट्रांसफर डीपी लगाने के बाद से आए दिन हादसे हो रहे हैं। हल्की सी बारिश आते ही ट्रांसफर डीपी में चिंगारी निकलना व फिर पूरी केबल धो कर जलना आम बात हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा घटिया माल मटेरियल और केबल लगाने के कारण आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है। शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीबन शामाबाद अस्पताल के पास नेशनल हाईवे 89 पर निजी दुकान के बाहर लगी ट्रांसफर डीपी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय दुकानदार राधे श्याम ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की इस रिपोर्ट में। ये अपने श्यामाबाग हॉस्पिटल पास में है और ये बड़ा ट्रांसफर जो अपनी दुकान के आगे बिल्कुल आगे लगा रखा है और इसमें रोज आए दिन परेशानी होती है। हम यहाँ बाहर काउंटर लगा के बैठते हैं और ये बिल्कुल आप देख लो आपके सब आज देखो इसमें आग लगी ऑटोमेटिक, बड़ी बड़ी चिनकारियों को निकल रही थी। पास वाली जो दुकान है इस चिनकारी की वजह से वो खाली करके बेचारा पीछे चला गया। प्रतापगढ़ नगर परिषद की ओर से आज अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर परिषद के दस्ते ने दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे सामान को हटाने के साथ साथ ही दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी दी। इस दौरान कई दुकानदारों के पास से प्लास्टिक की थैलियां जब्त कर उनके चालान भी बनाए गए। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक विकास चनाल ने क्या जानकारी दी, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की इस रिपोर्ट में। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के दिए निर्देशानुसार आज प्रतापगढ़ शहर के कृषि मंडी रोड, आज़ाद चौक से देवगढ़ दरवाज़ा और अंबेडकर चौराहे तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें दुकानदारों द्वारा गुमटियों के आगे ठेला गाड़ी व अन्य सामान रखकर जो अतिक्रमण कर यातायात मार्ग अवरुद्ध किया जा रहा है, इसको लेकर अभियान चलाया गया है। दुकानदारों से आज मात्र समझाइश की गई है, वह हिदायत दी गई है कि भविष्य में अगर वो आगे अगर ठेला गाड़ी गुमटी आदि सामान रखकर अतिक्रमण करेंगे और ग्राहकों के जो वाहन है वो रोड पे खड़े रखेंगे तो उनके आगे से जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, ऐसी समझाइश की गई। भीलवाड़ा एसीबी की टीम ने मंडलगढ़ में क्षेत्रीय वन अधिकारी को हिरासत में ले लिया। रेंजर पुष्पेंद्र सिंह सरकारी वाहन में 1,90,000 की संदिग्ध राशि लेकर मंडलगढ़ से भीलवाड़ा जा रहे थे। एसीबी की टीम रेंजर से बरामद राशि के बारे में पूछताछ कर रही है। निरीक्षक कंचन भाटी टीम के साथ मंडलगढ़ में वन विभाग दफ्तर व रेंजर के आवास पर सर्च कर रही है। रेंजर पुष्पेंद्र सिंह के खिलाफ अवैध खनन के मामलों में दलालों के मार्फत उगाही करने का आरोप है। मंडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। टोंक जिले के देवली उपखंड के गांव नेकचाल मार्ग पर शुक्रवार सुबह कार सवार लोगों ने नगरपालिका देवली के पार्षद और एक अन्य युवक का अपहरण कर लिया। वहीं उन्हें कमरे में ले जाकर बुरी तरह से पीटा। उक्त घटनाक्रम में पार्षद प्रताप विश्वास और युवक कुमोद पोदार बुरी तरह से घायल हुए, जिन्हें पुलिस ने चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़ित ने मामले पर क्या जानकारी दी, देवली से ब्रजेश परड़ीवाल की रिपोर्ट में देखिए। मैं नासिरदा से आ रहा था, मैं और मेरे दोस्त कुमोद आते ही नेकचाल बालाजी के यहाँ ये लोग थार गाड़ी लेके आए, 7-8 आदमी थे, हमारे साथ टक्कर मार के मारपीट करी और तलवार वलवार दिखा के डराया और हमारे को लेके गया। इनके प्रताप नारायणी कॉलोनी में कोई मकान ले रखा है इन्होंने, फिर वहाँ से मेरे को पुलिस हॉस्पिटल लेके गए। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां सुरेशिया में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वंचित वर्ग के बच्चों के लिए सीडब्ल्यूसी जिला प्रशासन व मन की उड़ान फाउंडेशन के द्वारा संचालित पाठशाला में गुरुवार शहीद बाबा दीप सिंह के प्रधान जनरल सिंह मुक्ति ने अपने पौत्र अगमजोत सिंह के जन्म दिवस को वंचित वर्ग के बच्चों की सेवा के रूप में मनाया। इस अवसर पर 50 जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र, कोट और जूते वितरित किए गए। इस मौके पर सीडब्ल्यूसी चेयरपर्सन जितेंद्र गोयल ने क्या कुछ कहा, देखिए हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट में। आज हमारे यहाँ के जो गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह के प्रधान जर्नैल सिंह जी मुक्ति
के पुत्र के जन्मदिवस पर, अगमजोत के जन्मदिवस पे आज वंचित वर्ग के बच्चों को जो इस सर्दी को देखते हुए शूज और स्वेटर्स पहनाए गए हैं जो उच्च क्वालिटी के हैं, तो मैं इस परिवार का तहे दिल से आभार व्यक्त करूं और आपके मीडिया के माध्यम से यही कहूंगा, जहां भी वंचित वर्ग के बच्चे हैं, चाहे वो स्लम एरिया में रह रहे हैं या कोई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उन्हें इस सर्दी के मौसम में अगर शूज और अगर स्वेटर्स पहनाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आज मैं धन्यवाद दूंगा इनके अगमजोत के पापा का जो परमिंदर पाल सिंह जी हैं और उनके दादाजी जर्नैल सिंह जी का, कि आपने एक बहुत ही सराहनीय नवाचार किया और इससे एक संदेश जाएगा हमारे जिले में, जो बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, अंतिम पंक्ति के बच्चे हैं, उन्हें सर्दी से बचने का लाभ मिलेगा और वो मुख्य धारा से जुड़ेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो ये जो बच्चे हैं आने वाले दिनों में इनके जो शूज पहना के जो इनके पैरों को मजबूती दी है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा नवाचार है। और वैसे भी जो सिख कम्युनिटी है वो हमेशा ऐसे मौकों पे जो गरीब या अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके लिए नवाचार करते रहते हैं, तो ये नवाचार बहुत ही सराहनीय है। मैं अगमजोत को पुनः उनके जन्मदिन दिवस पर हमारे पूरे प्रशासन की तरफ से बधाइयां दूंगा और उनके परिवार को, जो बाबा दीप सिंह जी गुरुद्वारा के प्रधान हैं उनको, जर्नैल सिंह जी को और उनके जो परविंदर सिंह जी हैं उनके पुत्र, उनको और उनके पुत्र को, सबको हमारी बाल कल्याण समिति और जिला प्रशासन की तरफ से शुभकामनाएं। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जिसे मावट के नाम से भी जाना जा रहा है। ये बारिश रबी की फसलों के लिए अमृत समान साबित हो रही है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ हल्की से मध्यम बारिश भी दर्ज की गई। राज्य के कुछ हिस्सों में घना और अति घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता पर असर पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक बारिश और ओले गिरने की संभावना व्यक्त की। मावट के इस मौसम में गेहूं और सरसों जैसी रबी फसलों को पर्याप्त पानी मिलेगा। स्थानीय निवासी ने बदलते मौसम के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। जैसे कि 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि सुबह शाम में इतनी भयंकर कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, और दिन में थोड़ा सा धूप वगैरह निकल जाती है। पर अब जो कल रात से जो बारिश का अनुमान लगाया था हमारे जो मौसम विभाग ने, तो फाइनली रात को काफ़ी बारिश हुई है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए अभी आज सुबह ही इतनी भयंकर ठंड और धुंध भरी दिन की शुरुआत हुई है। तो थोड़ा सा दोपहिया और फोर व्हीलर वाहन के जो अप डाउनर है, जो जिनको डेली निकलना पड़ता है, उनके लिए थोड़ा मुश्किल वाला टाइम है। बाकी किसानों के लिए एक राहत भरी सूचना है कि उनकी फसलों के लिए अभी का जो मौसम उनके अकॉर्डिंग हो चुका है, ताकि अच्छी फसल हो, तो वो एक अच्छा संदेश है। भीलवाड़ा जिले के बागौर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध कोयला भट्टियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई। अवैध गतिविधियों पर लगाम क्षेत्र में अवैध कोयला भट्टियों के संचालन की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। इन भट्टियों के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचने के साथ साथ राजस्व की भी हानि हो रही थी। इस अभियान में स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग के अधिकारी ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। जेसीबी के माध्यम से इन भट्टियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। नया तहसीलदार बलबीर सिंह ने बताया कि पटवार मंडल बावलास में 16 एवं पटवार मंडल चाखेड़ में 3 कुल 19 कोयला भट्टियों को आज ध्वस्त किया गया। भविष्य में भी यदि कोई अवैध कोयला भट्टी संचालित हो ही जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। शुक्रवार को रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दमेजा में कोठी आयोजित मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान शिविर का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कुल 357 मरीजों का चेकअप किया गया, जिनको 90 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध करवाई गई, जिसमें सबसे ज्यादा बुखार, खांसी, जुकाम एवं एलर्जी से संबंधित दवाइयों का वितरण किया। शिविर में डॉक्टर अमित चौहान, डॉक्टर विशाल सहारण, डॉक्टर अनुप्रीत कौर सहित अन्य विभागीय कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन इत्यादि उपस्थित रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। मेड़ता सिटी नगर पालिका के नवनियुक्त चेयरपर्सन पवन परतानी ने सोमवार को कार्यभार संभालते ही एक्शन मोड में आते हुए सभागार में मैराथन बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान चेयरमैन परतानी ने कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए क्या कुछ कहा, देखिए मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। कार्य करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिन भर में जो भी बंधु कोई भी शिकायत या सुझाव लेके आ रहे हैं, मेरा जो कक्ष है उस कक्ष में मौजूदगी सदैव बनी रहेगी। किसी को कहीं अटकने भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा आम नागरिक बंधुओं से निवेदन है, आपकी कोई भी पेंडेंसी आप आए, मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ, या मेरा कोई ना कोई साथी बंधु जो या पार्षद है, मेरे बड़े भाई अग्रज भाई राजू भाई हैं, और जो भी मेरी टीम, चाहे भाजपा के पार्षद चाहे हमारे जो साथी पार्षद, इस कक्ष में आपको ज़रूर मिलेंगे। आप अपनी समस्या नोटेट करें और मैं उनका पूरा प्रयास करूँगा उनको ठीक करने की कोशिश करूँ। लेकिन समय कम है, काम बहुत ज़्यादा है,
तो हमने भी अपनी गति को बढ़ा के काम का कार्य विभाजन करना चालू किया है। अभी हमारी सफाई के संबंध में कार्य विभाजन तय हुआ है। अब जो लाइट की जो शिकायत है उस लाइट के संबंध में भी हम बैठ के बातचीत करेंगे और धीरे धीरे एक एक काम को, क्योंकि सारा काम एक साथ नहीं हो सकता और पूरा जो टीम है पूरा टीम मिलके काम कर रही है। जल्दी में आशा नहीं अपितु मुझे पूर्ण विश्वास है। हनुमानगढ़ जंक्शन धान मंडी में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं वास्तु महासमागम का आगाज शुक्रवार को मुख्य यजमान मोहित बलाड़िया ने पूजा अर्चना के साथ करवाया, जहां ओम प्रकाश शास्त्री ने पूजा अर्चना करवाई। कथावाचक पंडित संतोष उपाध्याय ने पहले दिन श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है। भागवत पुराण 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत कथा या केवल भागवत भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप से चित्रित किया गया है। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। गंगापुर सिटी जिले की नादौती उपखंड के कस्बा शहर में चल रही शिव महापुराण कथा महोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। कथा के दौरान ओम नमः शिवाय, हर हर ओम नमः शिवाय और महादेव के जयकारों से कस्बे सहित आसपास का वातावरण भी धर्ममय बन गया। कथावाचक महंत कमलगिरी महाराज ने शिव अवतार कथा की मनोहारी प्रस्तुति की। साथ ही कहा कि शिव महापुराण कथा श्रवण से मन निर्मल होता है। और वहीं संगीतमयी कथा में उज्जैन से आए पंडित जुगल किशोर तिवारी हारमोनियम पर संगत कर शिव आराधना में भजनों की मनोहारी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। वहीं ढोलक पर इंदौर से आए सचिन मालवीय सधे हाथों से संगत कर रहे हैं। केशनियों पर सुरेंद्र सिंह राजपूत के व पेड़ पर विशाल राजपूत भजनों पर स्वर ताल मिलाते हुए भजनों की मनोहारी प्रस्तुति दे रहे हैं। गंगापुर सिटी से भगवान जागीर की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के उपखंड कार्यालय के सभागार में उपखंड अधिकारी विकास मोहन भाटी की अध्यक्षता में उपखंड स्तरीय साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम डीडवाना उपखंड क्षेत्र के उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर प्रगति रिपोर्ट ली गई एवं आमजन को इनका लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। साप्ताहिक बैठक में तमाम अधिकारियों से प्रगति रिपोर्ट ली एवं आमजन के कार्य तीव्र गति से करने को लेकर सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय में आसपास क्षेत्र में बारिश का दौर शाम 6 बजे से शुरू हो गया तो लगभग आधे घंटे तक चली। वहीं रणथंभौर नेशनल पार्क से आने वाले पर्यटक बारिश में भीगते नजर आए। वहीं लगभग आधे घंटे की बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी देखने को मिला। अल सुबह से आसमान में बादल छाए रहे और शाम को बारिश हुई। सीजन की पहली बारिश से किसानों की फसलों को फायदा होगा। इस दौर में होने वाली बरसात फसलों को अमृत बरसने जैसा काम करेगी। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज निधन हो गया। केंद्र सरकार ने देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। राष्ट्रीय शोक के चलते डीडवाना जिला मुख्यालय पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ रहा। पूर्व विधायक श्वेतन रूडी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन संपूर्ण देश के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी दूरदर्शिता, दक्षता एवं आर्थिक नीतियों ने देश की प्रगति को नई दिशा दी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संतप्त परिजनों को ये आघात सहन करने का संबल प्रदान करे। वहीं बीजेपी नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में अर्थशास्त्र के जानकार के रूप में एक पृथक पहचान बनाई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। डीडवाना जिले में अचानक मौसम ने करवट बदल ली। जिले के कुचामन पर्वतसर नावा में रात्रि 2 बजे से बारिश का दौर शुरू है। बारिश की वजह से अचानक मौसम ने करवट बदल ली एवं सर्दी का एहसास तेज हो चुका है। सुबह से सूर्य भगवान के दर्शन जिले में किसी को नहीं हुए। सूर्य भगवान की सूर्य की रोशनी धरती पर नहीं आई। बारिश की वजह से एकदम ही अचानक सर्दी का एहसास तेज हो चुका, जिसकी वजह से ठिठुरन भी बढ़ गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पुरानी बस्ती के जाट का कुआ इलाके में जलदाय विभाग की पानी की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। इस घटना के बाद वार्ड नंबर 57 के स्थानीय निवासियों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके अलावा इलाके में गंदे पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे लोग शुद्ध पानी के लिए तरस रहे हैं। निवासियों का कहना है कि ठेकेदार द्वारा सीवरेज लाइन डालते समय कोई सुरक्षा मानक नहीं अपनाए गए। मुख्य सड़क पर गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, जो बच्चों और आसपास के मकानों के लिए खतरा बन गए। गुस्साए स्थानीय लोगों ने सीवरेज लाइन की खुदाई रुकवा दी और जलदाय विभाग को तत्काल सूचना दी। विभाग के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन की मरम्मत की और स्थिति को नियंत्रण किया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। स्थानीय निवासी पदमचंद ने क्या कुछ बताया, देखिए इस रिपोर्ट में। बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं सारे बच्चे। सबके पेट में दर्द हो रहा है, कभी क्या कोई ना कोई बीमारियां होती रहती है। और ये 2 दिन से मैं देख रहा हूँ इसको, ये खुदा हुआ है और 4-5 दिन से मतलब कि इसमें काम चल रहा है, इस पे लीकेज का। पीने का पानी कब से बह रहा है? पीने का पानी ये 2 दिन हो गए आज बहते हुए।
और इसी में गंदा पानी मिला हुआ है, इसमें गंदा पानी है, इसके अंदर सीवर का पानी है, सीवर लाइन का पानी है, जो कि मतलब कि सभी घरों के अंदर सप्लाई है। या इस जगह से कम 20-25 घरों के अंदर सप्लाई है, सबके अंदर गंदा पानी जा रहा है एक तरह से। आप लोग और ये मेरा मकान है यहाँ पर, और ये खड्डा जब से हुआ है PHED वालों को हमने सूचित कर दिया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और आज जाके उनके कोई कर्मचारी आए, कल तक तो वो चकमा देते रहे कि अभी आ रहे हैं। सुबह 11 बजे से सूचना दिए, शाम को 6 बज गए। 6 बजे AEN और JEN दोनों आए, लेकिन उन्होंने भी कोई सही रेस्पॉन्स नहीं दिया, एक्शन कुछ भी नहीं लिया उन्होंने इसके खिलाफ। आज जाके मतलब कि ये 3-4 कर्मचारी आए हैं जो मजदूर इसके हैं, जो ये भी कहते हैं कि साहब हमारे पास सामान नहीं है, सामान नहीं भेजा है इन्होंने। और कल से लेके आज तक देख लो, इसमें पोल काफी हो चुका है, लीकेज की वजह से जमीन नीचे धंस चुकी है, और मेरे मकान की नींव में पानी जा रहा है कंटिन्यू। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है हादसा इस तरह से। मेरा नाम पदमचंद जाटुआ है और मैं यहीं पर रहता, मकान नंबर 50 में। मेरता सिटी से खबर है, जहां NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता व रजलानी के युवा सरपंच पारस गुर्जर ने क्षेत्र के हरसोला, नोखा, चंदावत, रिया, श्यामदास रोल, चंदावता, मांगलेवास सहित कई गांवों का सघन दौरा किया। वहीं पारस गुर्जर ने ग्रामीणों से मिलकर उनकी जन समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का जल्द ही समाधान करवाने का आश्वासन दिया। साथ ही गुर्जर ने विभिन्न गांवों में शोक सभाओं में भी हिस्सा लिया। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।